दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूँ एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सरायमीर शेरवा गांव का मामला है, जहां जो खटीक है वो दुर्गा पूजा करना चाहते थे, लेकिन अगर चमार जाति की बात की जाए, जो दलित में आते हैं, वो इस पांडाल को लगने नहीं दे रहे। उनका कहना था कि जब भी हमारी बाबा साहब की 14 अप्रैल की जयंती आती है तो खटीक समाज हमें 14 अप्रैल की जयंती मनाने नहीं देता, इसलिए हम आज उनकी दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे, हम यहाँ टेंट नहीं लगने देंगे। वहीं खटीक समाज कह रहा है कि हम बाबा साहब को नहीं मानते हैं, इसलिए हम दुर्गा पूजा करेंगे। लेकिन उसके बीच फिर प्रशासन आता है। प्रशासन दोनों समूहों को समझाता बुझाता है और जो चमार जाति है उसको आश्वासन देता है कि भाई जब आपकी 14 अप्रैल आएगी, बाबा साहब की जयंती आएगी, तो आपको अलग ज़मीन देंगे जिससे कि आपकी जयंती आसानी से मनाई जा सके। आपको बता दें कि अब ये मामला दो पक्षों के बीच विवादित हो गया। आपको बता दें कि ये दुर्गा पूजा को लेकर और बाबा साहब की जयंती को लेकर विवाद बढ़ गया था। वहीं आपको बता दें कि ये मामला है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सरायमीर के शेरवा गांव से। सबसे पहले तो खटीक समाज को ये समझना चाहिए। आपको बता दें कि चाहे हम दुर्गा पूजा की बात करें या भगवान की बात करें या किसी भी अंधविश्वास की बात करें, लेकिन किसी ने भी हमें अधिकार नहीं दिए हैं। हमें जो अधिकार मिलते हैं वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से मिलते हैं, किसी दूसरे से नहीं मिलते। खटीक समाज को ये सोचना चाहिए। आपको बता दें कि खटीक समाज भी शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आता है, जबकि चमार जाति भी शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आता है। वहीं आपको बता दें कि इसमें बताई गई है खटीक 8 लाख बताई गई है जनगणना के अनुसार, उस जगह के उत्तर प्रदेश की बात की जाए। और वहीं यदि चमार जाति की संख्या 2 करोड़ बताई गई है, सबसे जो कि ज़्यादा है। लेकिन बात जयंती की जाए, अभी खटीक समाज कह रहा था कि हम बाबा साहब को नहीं मानते। खटीक समाज आपको बता दें कि जो आप अधिकार मिले हुए हैं, आपको पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार जो मिला हुआ है वो बाबा साहब के द्वारा ही मिला हुआ है, और आप कह रहे हैं कि हम बाबा साहब को नहीं मानते, तो ये मामला बहुत ही गंभीर है। आपको बता दें कि जो बहुजन समाज के लोग हैं जो कैडर देने का काम करते हैं, हो सकता है कि इन्हें जानकारी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि यदि आज अगर टक्कर लेने की बात करें, लड़ाई की बात करें, तो लड़ाई में सबसे ज़्यादा हिस्सा चमार जाति लेती है। और आपको बता दें कि 14 युवक शहीद हुए थे जब 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था। पूरे प्रदेश में बाहर निकले थे, आंदोलन हुआ था, तो उसमें 14 युवकों ने अपनी जान दी थी। उसकी लड़ाई चमार जाति के लोगों ने लड़ी थी, लेकिन आज उसका फ़ायदा, उसका लाभ सभी ले रहे हैं, जबकि 8 लाख खटीक हैं उत्तर प्रदेश में और 2 करोड़ चमार जाति के लोग हैं। वहीं आपको बता दें तो इस तरह से ये मामला है। खटीक जाति को भी सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से हम आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। आरक्षण की लड़ाई जो लड़ता है वो एक विशेष वर्ग का समाज लड़ता है, लेकिन उसका फ़ायदा सभी लोग उठाते हैं। बल्कि अब मुझे बताइए कि प्रशासन के द्वारा भी कहा गया कि आपकी जयंती सही तरह से मनाई जा सके, क्या सिर्फ बाबा साहब की जयंती या बाबा साहब का संविधान का जो फ़ायदा है वो क्या सिर्फ चमार जाति को मिलता है या फिर जाटव जाति को मिलता है? वो सभी जातियों को मिलता है। क्या उसका फ़ायदा यादव जाति को नहीं मिलता? क्या उसका फ़ायदा मौर्य जाति को नहीं मिलता? क्या उसका फ़ायदा पाल जाति को नहीं मिलता जो लगातार, या फिर उसका फ़ायदा कोरी जाति को नहीं मिलता, धोबी को नहीं मिलता? बताइए कौन जाति को नहीं मिलता? सभी जातियां आरक्षण का लाभ ले रही हैं। आपको बता दें जब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या फिर BEd वगैरह करते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो इनकी स्कॉलरशिप आती है, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, सभी की स्कॉलरशिप आती है। लेकिन अब तो जो जनरल वाले हैं उनकी भी स्कॉलरशिप आती है, लेकिन इस बात का गहन अध्ययन होना चाहिए कि आखिर जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी स्कॉलरशिप क्यों आती है, जबकि आरक्षण में बदनाम तो सिर्फ बहुजन समाज के लोग हैं, SC के लोग हैं, ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, इन्हीं को बदनाम किया जाता है, यही आरक्षण ले रहे हैं। लेकिन फिर जनरल के लोग हैं उनकी स्कॉलरशिप क्यों आती है? इसका साक्ष्य है 2018 का, जो जनरल कैटेगरी से लोग थे, स्टूडेंट थे, उनकी भी स्कॉलरशिप आई थी। IPM कॉलेज का मामला है।
तो आखिर उनकी स्कॉलरशिप क्यों आती है। तो इस तरह से ये मामला था, ये बहुत बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों का नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।